जय श्री राम, जय हनुमान। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में हम श्री बजरंग बाण का अर्थ सहित संपूर्ण पाठ करेंगे और जानेंगे कि बजरंग बाण का जाप करने से हमारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो सकते हैं। हनुमान जी के बजरंग बाण में वह शक्ति है जो सभी प्रकार की बाधाओं, कष्टों, शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक है। बजरंग बाण हनुमान जी के लिए बेहद खास है। पूजा करते समय मंत्र के बारे में चुपचाप सोचने के बजाय हमें हमेशा उच्च स्वर में इसका पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के बजरंग बाण की शक्ति और महिमा वास्तव में अद्भुत है। बजरंग बाण एक प्रार्थना है जो सफलता प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से आप सभी प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इससे आपको अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करने में भी मदद मिलेगी। यदि बजरंग बाण के साथ साथ हम उसके अर्थ का भी उच्चारण करते हैं तो इससे हमें मिलने वाले लाभ और भी प्रभावी होंगे, क्योंकि अब हम बोलने या सुनने के साथ साथ यह भी समझेंगे कि हम कह क्या रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। अर्थात हे भक्त वत्सल हनुमान जी, आप संतों के हितकारी हैं, कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। अर्थात हे प्रभु पवन पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब विलंब मत कीजिए एवं पवन गति से आकर भक्त को सुखी कीजिए। जैसे कूदी सुंदु के पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। अर्थात जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह में प्रवेश करके वापस भी लौट आए। आगे जाई लंकिनी रोका, मारेहू लाद गए सुरलोका। अर्थात जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको वहां की प्रहरी लंकिनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार में उसे देवलोक भेज दिया। जाए विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। अर्थात राम भक्त विभीषण को जिस प्रकार अपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो अत्यंत ही दुर्लभ है। बाग उजारी सिंधु मह बोरा, अति आतुर जमकातर तोरा। अर्थात हे हनुमान जी, कौतुक कौतुक में आपने सारे बाग को ही उखाड़ कर समुद्र में डुबो दिया एवं बाग रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारी संहारा, लूम लपेट लंक उजारा। अर्थात बिना किसी श्रम के क्षण मात्र में जिस प्रकार आपने रावण पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया एवं अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला, लाह समान लंक जरी गई। जय जय धुनी सुरपुर में भाई। अर्थात किसी घास फूस के छप्पर की तरह संपूर्ण लंका नगरी जल गई। आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जयकार हुई। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी। अर्थात हे प्रभु, तो फिर अब मुझ दास के कार्य में इतना विलंब क्यों? कृपा पूर्वक मेरे कष्टों का हरण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ और सबके हृदय की बात जानते हैं। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख हरहु निपाता। अर्थात हे दीनों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे उसी प्रकार इस दीन के दुखों का निवारण भी करो। जय गिरिधर, जय जय सुख सागर, सुर समूह समर्थ भटनागर। अर्थात
हे योद्धाओं के नायक एवं सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले एवं सुखों के सागर, मुझ पर कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत। हठीले बैरी ही मारू वज्र की कीले, अर्थात हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हठीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र लय बैरी ही मारो, महाराज निज दास उबारो, अर्थात हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। सुनी पुकार हुंकार दे धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो, अर्थात हे प्रतिपालक, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ। शीघ्र अपने वज्र और गदा से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम हरि हरि हनुमंत कपीसा, ओम हूँ हनु हरियो शीशा, अर्थात हे हरि हरि रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हूँ हुकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक तहस नहस कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारू जाए के, अर्थात हे हनुमान जी, प्रभु श्री हरि राम जी की शपथ लेकर यह वचन सत्य हो कि आप अवश्य मेरी सहायता करेंगे। हे श्री राम के दूत, आप तुरंत प्रकट होकर मेरे सभी कष्टों, बाधाओं और शत्रुओं का नाश करें। जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन के ही अपराधा, अर्थात हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, अर्थात हे कृपा निधान, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता। मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरी गृह माही, तुमरे बल हम दर्पत नाही, अर्थात आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता। चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा सुंदर उपवन, चाहे घर हो अथवा कोई पर्वत, पाए परोकर जोरी मनावो यही अवसर, अब के ही गोहरावो। हे प्रभु, यह दास आपके चरणों में पड़ा हुआ है, हाथ जोड़कर आपसे अपनी विपत्ति कह रहा हूँ, और इस ब्रह्मांड में भला और कौन है जिससे मैं अपनी विपत्ति का हाल कह रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, अर्थात हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश वीरों के वीर हनुमान जी, मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक, अर्थात हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हैं। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दीनों का पालन करने वाले हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मार, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, राखू नाथ मरजाद नाम की। चाहे भूत हो या प्रेत हो, पिशाच हो या निशाचर यानी राक्षस हो, अग्नि अर्थात अग्निकांड हो या बेताल अर्थात प्रेतात्माएं हो, और काल यानी मृत्यु और बड़े से बड़ा संकट हो, हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम की सौगंध है, अविलंब ही इन सबका संहार कर दो और भक्त प्रतिपालक एवं राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो, अर्थात हे जानकी एवं जानकी बल्लभ के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहलाते हो ना। अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नशा, अर्थात आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण पकड़कर जोरी मनाओ।
यही अवसर अब के ही गौहरावो। अर्थात हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसे विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपना दुख बखान करूं? उठू 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 चलू राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। अर्थात हे करुणा निधि, अब उठो और आपको भगवान राम की सौगंध है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एवं आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति नाश की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चं 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 चम चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। अर्थात हे चन वर्ण रूपी तीव्र तीव्र वेग, वायु वेगी से चलने वाले हेने हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओ हा 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 देत कपि चंचल, ओ सन सन सहमी पराने खलदल। अर्थात हे हाँ वर्ण रूपी, आपकी हाँक से ही समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार सहम जाता है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। अर्थात हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हैं कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं। अब अपने दास को विपत्तियों से शीघ्र ही उबार लो, ताते बिनती करो पुकारी, हरहु सकल दुख विपत्ति हमारी। अर्थात हे प्रभु, मैं इसलिए आपको ही विनय पूर्वक पुकार रहा हूँ कि आप हमारे समस्त दुखों और विपत्तियों को हर लो। परम प्रबल प्रभाव प्रभु तोरा, कस न हरहु अब संकट मोरा। अर्थात हे पवनसुत, आपका प्रभाव बहुत ही प्रबल है, किंतु तब भी आप मेरे कष्टों का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं? हे बजरंग, बाण समझावो, मेटी सकल दुख दरस दिखावो। अर्थात हे बजरंग बली प्रभु श्री राम के बाणों की गति से आवो और मुझ दीन के दुखों का नाश करते हुए अपने भक्त वत्सल रूप का दर्शन दो। हे कपि राजकाज कब हो, अवसर चूंकि अंत पचते हो। अर्थात हे कपि राज, यदि आज आपने मेरी लाज नहीं रखी तो फिर कब आओगे? और यदि मेरे दुखों ने मेरा अंत कर दिया तो फिर आपके पास एक भक्त के लिए पछताने के अतिरिक्त और क्या बचेगा? जन की लाज जाते ही बारा, धावहु है कपि पवन कुमारा। अर्थात हे पवन पुत्र, इस बार अब आपके दास की लाज बचती नहीं दिख रही है, इसलिए शीघ्रता पूर्वक पधारो। जयति जयति जयत हनुमाना, जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। अर्थात हे प्रभु हनुमत बलवीर, आपकी सदा ही जय हो। हे सकल गुण और ज्ञान के निधान, आपकी सदा ही जय जयकार हो। जयति जयति जय जय कपि राई, जयति जयति जय जय सुखदाई। अर्थात हे कपिराज, हे प्रभु, आपकी सदा सर्वदा ही जय हो। आप सुखों की खान और भक्तों को सदा ही सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सुखदाता की सदा ही जय हो। जयति जयति जय राम पियारे, जयति जयति जय सिया दुलारे। अर्थात हे सूर्यकुल भूषण दशरथ नंदन राम को प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। हे सीता माता के प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। जयति जयति मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। अर्थात हे सर्वदा मंगल कारक, आपकी सदा ही जय हो। इस अखिल ब्रह्मांड में आपको भला कौन नहीं जानता। हे त्रिभुवन में प्रसिद्ध शंकर सुवन, आपकी सदा ही जय हो। एही प्रकार गावत गुण शेषा, पावत पार नहीं ललेसा। अर्थात आपकी महिमा ऐसी है कि स्वयं शेषनाथ भी अनंत काल तक भी यदि आपके गुणगान करें तब भी आपके प्रताप का वर्णन नहीं कर सकते। राम रूप सर्वत्र समाना, देखत रहत सदा हर्षाना। अर्थात हे भक्त शिरोमणि, आप राम के नाम और रूप में ही सदा रमते हैं और सर्वत्र आप राम के ही दर्शन पाते हुए सदा हर्षित रहते हैं। विधि शारदा सहित दिन राति गावत कपि के गुण बहु भांति। अर्थात विधाता और माँ शारदा विधिवत आपके गुणों का वर्णन विविध प्रकार से करती है, किंतु फिर भी आपके मर्म को जान पाना संभव नहीं है। तुम सम नहीं जगत बलवाना, करी विचार देखू विधि नाना। अर्थात हे कपिवर, मैंने बहुत प्रकार से विचार किया और ढूंढा, तब भी आपके समान बलवान
कोई अन्य मुझे नहीं दिखा। यह जिय जानी सरन हम आए, ताते विनय करो मन लाए। अर्थात यही सब विचार कर मैंने आप जैसे दया सिंधु की शरण गई है और आपसे विनय पूर्वक अपनी विपदा कह रहा हूं। सुनी कपि आरत बचन हमारे, हरू सकल दुख सोच हमारे। भावार्थ, हे कपिराज, मेरे इन दुख भरे वचनों को सुनकर मेरे सभी दुखों का नाश कर दो। यही प्रकार विनती कपि केरी, जो जन करे लहे सुख ढेरी। अर्थात इस प्रकार से जो भी कपिराज से विनती करता है वह अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। या के पढ़त वीर हनुमाना, धावत बाण तुल्य बलवाना। अर्थात इस बजरंग बाण के पढ़ते ही पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाणों के वेग से अपने भक्त के हित के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेटत आए दुख छिन माही, दय दर्शन रघुपति ढीन जाही। अर्थात और सभी प्रकार के दुखों का हरण क्षण मात्र में कर देते हैं एवं अपने मनोहारी रूप का दर्शन देने के पश्चात पुनः प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। डीठ मूठ तो नादिक नास है, पर कृत यंत्र मंत्र नहीं त्रास है। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, चाहे वह कोई टोना टोटका हो अथवा कोई मारण प्रयोग। ऐसी प्रभु हनुमंत लला की कृपा अपने भक्तों के साथ सदा रहती है। भैरवादी सुर करे मिताई, आयसु मानी करें सेवकाई। अर्थात सभी प्रकार के सुर असुर एवं भैरवादी किसी भी प्रकार का अहित नहीं करते, बल्कि मित्रता पूर्वक जीवन के क्षेत्र में सहायता करते हैं। आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाह काल नहीं व्यापे। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 की संख्या में इस बजरंग बाण का जाप नियमित एवं श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी छाया से भी काल घबराता है। शत्रु समूह मिटे सब आपे, देखत ताही सुरासुर कांपे। अर्थात इस बजरंग बाण का पाठ करने वाले से शत्रुता रखने या मानने वालों का स्वतः ही नाश हो जाता है। उसकी छवि देखकर ही सभी सुर असुर कांप उठते हैं। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाई, रहे सदा कपि राज सहाई। अर्थात हे प्रभु, आप सदा ही अपने इस दास की सहायता करें एवं तेज प्रताप, बल एवं बुद्धि प्रदान करें। यह बजरंग बाण जे ही मारे, ताही कहो फिर कौन उबारे। अर्थात यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस अखिल ब्रह्मांड में उबारने वाला कौन है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। अर्थात जो भी पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर नियमित इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। अर्थात जो भी व्यक्ति नियमित इस बजरंग बाण का जप करता है, उस व्यक्ति की छाया से भी भूत प्रेतादि कोसों दूर रहते हैं। धूप देहरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण से बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर को कभी कोई कष्ट नहीं होता है। दोहा और प्रतीति दृढ़ शरण हवे, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे, सब काज सफल हनुमान। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में दृढ़ श्रद्धा यानी अटूट विश्वास के साथ आता है और मन लगाकर बजरंग बाण का पाठ करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसके सभी कार्य हनुमान जी की कृपा से सफल होते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस बजरंग बाण का श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण किया है, तो निश्चय ही हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगी। संकट, बाधाएं, शत्रु और जीवन की सभी उलझनें हनुमान जी के नाम स्मरण से दूर हो जाती हैं। हनुमान जी की भक्ति में केवल श्रद्धा चाहिए और उनकी कृपा में कोई संदेह नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि आपके एक क्लिक से यह दिव्य वाणी और अधिक लोगों तक पहुंचे तथा सबको संकट मोचन हनुमान जी की महिमा का लाभ मिले। आपके मन में हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम उसे पढ़कर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। प्यारे भक्तों, आज का सवाल है कि हनुमान जी की माता जी का क्या नाम था? उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।